हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रियो, आज हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज विश्राम दिन है और वचन में लिखा है कि विश्राम दिन को बड़ा आदर का दिन समझे। हालेलुया। आज हम बड़े आदर के साथ में परमेश्वर का भय मानते हुए बड़े आनंद और शांति के साथ में हमें आराधना करनी है, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में आती है। हालेलुया। और परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमीन। तो हमें आनंद के साथ में आज हम लोग आराधना करने जा रहे हैं। आराधना करने के लिए हम, जैसे कि वचन में लिखा है, दाऊद राजा कहता है भजन 51 में, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता। तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता। परंतु टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। तो आज बड़े आनंद के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करने यहाँ पर जा रहे हैं। प्रियो, आनंद के साथ में जो करे, आनंद के साथ में करे, शांति आपके जीवन पर बनी रहेगी। हालेलुया। और जो भी करते हैं परमेश्वर के लिए करें। हालेलुया। जैसे कि आज हम फिर नए सिरे से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। जो भी फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरे शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर, मेरे विचार इच्छा भावनाओं को शुद्ध कर। प्रभु जी, तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध कर, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें शुद्ध कर। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप हमें शुद्ध कर रहे हैं। प्रभु जी, आज हम सभी लोग नए सिरे से एक बार फिर समर्पण करते हैं। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, आज हमारी सहायता करना, आज हमारी मदद करना, हमारी अगुवाई करना। प्रभु जी, परमेश्वर, आज जबकि हम अपने दिल को तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी, परमेश्वर, आज जैसे कि हम यहाँ आराधना करने के लिए आए हैं, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, ऐसा तुझसे अनुग्रह मांगते हैं। सारे बंधनों को तोड़ प्रभु जी, मन के ऊपर का जितना भी दबाव है पूरे तरीके से आजाद कर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम खुले मन से, ओ प्रभु जी, खुले विचारों से प्रभु जी तेरी आराधना करें, तेरे भक्ति में लवलीन हो जाए। प्रभु, ऐसा ही अभिषेक तुझसे मांगते हैं। प्रभु, अपने बच्चों पर तेरा अभिषेक बना रहे। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे पापों के लिए उस कलवरी के क्रूस के उस श्रापित मृत्यु को सहकर हम सबको आजाद किया है। प्रभु, हम आजादी के साथ में, हम पूरे तरीके से स्वतंत्रता के साथ में प्रभु जी आज तेरी भक्ति यहाँ पर करें और तेरी सामर्थ यहाँ पर कार्य करें। प्रभु जी, अनुग्रह मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, अनुग्रह मांगते हैं। ओ प्रभु जी, मैं यीशु के नाम से क्वायर को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी, उनके गले को यीशु के नाम से स्पर्श करिए। ओ रिबाना का सुखुरियारा बाका था, इकुरोनो को भोकोथनी किया ला बाका सखा, इकुस्तोरियाना बाका स्तारा बकोलियारा बाका। प्रभु जी, तेरा गाढ़ा अभिषेक उनके ऊपर में आने दे। ओ प्रभु जी, उनके कंठों को स्पर्श कर प्रभु जी, बजाने वाले के वाद्यों को स्पर्श कर, उनके हाथों को स्पर्श कर, उनके बुद्धि को स्पर्श कर प्रभु जी। ओ प्रभु, तेरा अभिषेक आज बंधन को तोड़ने वाला है।
आज तेरा अभिषेक बंधन को तोड़ने वाला है प्रभु। आज जितने भी लोग सुनने वाले हैं प्रभु जी, उनके हृदय छिदने पाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी, आज तेरा शब्द प्रभु, हम सबका शब्द आज तेरी पवित्र आत्मा बनकर लोगों को स्पर्श करे। जहां तक कि यह आवाज जाती है प्रभु जी, वहां तक के प्रभु जी लोगों को स्पर्श करना, लोगों को आशीषित करना। आज समय है प्रभु दुष्ट आत्मा निकालने का। आज समय है प्रभु जी लोगों को चंगा करने का। आज समय है प्रभु जी लोगों के जीवन की समस्याओं को निकालने का। आज समय है प्रभु जी कि हम सब लोग शांति से और आनंद के साथ में भरे रहे प्रभु। ओ प्रभु तेरा अभिषेक, प्रभु तेरा गाढ़ा अभिषेक, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर बना रहे प्रभु। ओ इस शब्दों के साथ में बना रहे प्रभु। जहां तक के हम जो लोग देख रहे प्रभु, हजारों की संख्या में प्रभु लाइव और फेसबुक और यूट्यूब पर लोग देखें और लोग अपनी जीवन में आशीष प्राप्त करें। ओ प्रभु जी, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले प्रभु, सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। प्रियो, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज प्रभु भोज रहेगा, आज प्रभु भोज रहेगा और हम सब अपनी प्रभु भोज की थाली को लेकर बैठे हैं। हम जब मैसेज ख़त्म हो जाएगा तब हम प्रभु भोज लेंगे और थाली बनाएंगे, ऐसा नहीं। आप सब लोग पहले थाली बनाकर एक टेबल पर, एक मेज लगाकर, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस टेबल पर थाली लगाकर प्रभु उस पर दाखरस और रोटी, एक प्याले में दाखरस लीजिए, एक छोटे से बॉल में रोटी रखिए और जब मैं जैसे मैं बोलूँगा आगे वैसे वैसे करें। हालेलुया। सभी लोग आज हम लोग बड़े आनंद के साथ में प्रभु भोज लेंगे और हम प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हालेलुया। आइए प्रियो, हम बड़े आनंद के साथ में परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं और वचन में लिखा है कि आराधना में छुटकारा है। हालेलुया। आज जितने लोग हैं बीमार हैं, हो सकता है दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, हो सकते हैं और भी नाना प्रकार की समस्या हो आपके जीवन में, दिल खोलकर परमेश्वर की आराधना करें ताकि हम सब लोग आज़ाद हो जाएं। हालेलुया। आइए प्रिय, हम लोग परमेश्वर की, मैं आराधना की टीम को यहाँ बुलाता हूँ और हम सब लोग उनका तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। हम हमारे पिता स्वर्गीय परमेश्वर और पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी का हमारे मध्य में स्वागत करते हैं प्रियो, जो स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी है, जो आकाश और जमीन का कर्ता और जो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, जिसका नाम पवित्र है और जिसने इस जगत की रचना की है, जिसने सृष्टि को बनाया है, उस परमेश्वर का हम स्वागत करते इस जगह पर। सच में प्रियो, आज हमारे परमेश्वर की महिमा हम करते हुए और उसके जीवित नाम को हम महिमा देते हैं, क्योंकि प्रभु यहोवा परमेश्वर जिसका नाम ऊंचे पर विराजमान है, वो आज हमारे मध्य में उपस्थित है। तो प्रिय, सचमुच आज हम हृदय की गहराई से और आनंद के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि प्रभु यहोवा राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है और जिसका नाम ऊंचे पर विराजमान है, क्योंकि वो युगानुग जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। सचमुच प्रियो, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और आइए हम इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और हम खुदा से कहते हैं कि तेरे आने से हमारा जीवन तूने बदला है मेरे परमेश्वर। सचमुच प्रियो, यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आए, वो हमारे उद्धारकर्ता बनकर हमारे जीवन में आए और उन्होंने हमारे जीवन को बदला। उन्होंने हमारे जीवन में जो अंधकार था, उस अंधकार से उन्होंने हमें ज्योति में लेके आए। सचमुच प्रियो, वो ज्योति आज हमें प्रकाशित करती है। आइए हम उससे कहते कि हे यहोवा, तेरा प्रकाश हम पर चमके। सच में प्रियो, परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत के द्वारा हम आनंद के साथ इस गीत को गाते हैं और जय जयकार करते हुए हम प्रभु की महिमा करते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर प्रियो जो आज हमारे मध्य में उपस्थित है और जिसके नारे हम लगाते हैं, क्योंकि धर्मियों के घर से जय जयकार के नारे निकलने चाहिए। परमेश्वर का वचन सत्य है प्रियो, और आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए इन गीतों को गाकर और आनंद के साथ और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और सच में, क्योंकि वो प्रभु का प्रभु परमेश्वर इस जगह पर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हम हर पल करते हैं। आइए प्रियो, अपने आप को तैयार करें और हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति अपने मनों को तैयार करें आनंद के साथ। और कोई भी
अपने मन में कुछ बातें ना सोचे, केवल अपने ध्यान को, अपने मनों को केवल परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि आज हम परमेश्वर की संगति में आए हैं। आज हम पिता के विश्राम दिन में आए हैं कि हम परमेश्वर की जय जयकार करें, उसके पवित्र नाम को महिमा दें, उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा तारीफ कर सके। हालेलुया। तो आइए प्रेज गीत को गाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। आए प्रियो, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए जो खुदावन ने हमारे जीवन में छोड़ा है। यस, खुदावन का कलाम कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ, और जो अपने द्वार को खोलता है मैं उसके अंदर बाहर आना जाना करता हूँ। हालेलुया। उसके जीवित खुदा के हमारे जीवन में आने से हमारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ क्या होती है? बदल जाती है, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। यस, हालेलुया। वो हमारे हालातों में से निकालने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वही हमें शिफा देने वाला परमेश्वर है। क्यों ना ऐसे जीवित परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करें, उसको आदर दे, उसको महिमा दे, और बड़े आनंद के साथ में गीतों को गाते हुए उसकी क्या करें? महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम अपने स्थानों पे, जहाँ कहीं पे भी हम हैं, अपने स्थानों पे खड़े होकर उस जीवित परमेश्वर की हम क्या करें? स्तुति करें, उसकी महिमा करें इन गीतों को गाते हुए। हालेलुया। हालात बदल जाते, हालात बदल जाते, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हाँ प्रियो, जब वो हमारे जीवन में आता है तो हमारे हालातों को, परिस्थितियों को वो बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए आनंद के साथ में तालियां बजाते हुए गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालात, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलके गाए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, तोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, मेरी ही खातिर यीशु मर के तो जिंदा हुआ, मेरी ही खातिर यीशु मर के तो जिंदा हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पा, किसके आने से? यीशु तेरे
किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, किसके आने से? तेरे तालियों के साथ में कहे, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, और उसके ऊपर से हमारे मत्थे में तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने, हाथों को मिला, हालेलुया, 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 लहू से तेरी यीशु पाता हूँ अबदी शिफा, लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अबदी शिफा, जीवन को भरते यीशु रूह के फलों से तू आ, जीवन को भर दे यीशु रूह के फलों से तू आ, बंदे रास्ते खुल जाते हैं, बंदे रास्ते खुल जाते हैं। क्या होता है जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो जो बंद रास्ते हैं, हर रास्ते वो खोलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित है। जब हम पुकारते हैं उसे तो हमारे बंद रास्ते खुल जाते हैं, जब हम उसे अपने जीवन में लाते हैं। आज हर कोई जो इस फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा इस प्रसारण को देख रहा है तो अपनी जगह पे कहे, बंदे रास्ते खुल जाते हैं, बंदे रास्ते खुल जाते, कहे बंद रास्ते, बंदे रास्ते खुल जाते हैं, बंदे रास्ते खुल, किसके आने से? यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे तालियों के साथ में कहे, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, बंदे रास्ते खुल जाते हैं, बंदे रास्ते खुल जाते हैं, बंदे रास्ते खुल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालेलुया, 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 बंदे रास्ते खुल जाते हैं। हर कोई का है, हर कोई का है। खुदावन आज हर एक के जीवन में जो बंद रास्ते हैं वो खोलने जा रहे प्रभु यीशु के नाम से। यस, बंदे रास्ते खुल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ, यीशु तेरे आने से,
बंद रास्ते खुल जाते हैं यीशु तेरे आने से। सच में प्रियो, उस याईर की बेटी को जीवित करने वाला परमेश्वर हमारे संग है। उस मुर्दा लाजर में जीव प्राण को डालने वाला परमेश्वर भी हमारे संग है। सच में प्रियो, वो हमारा खुदावन जो हमारे जीवन को देता है, जो प्रभु का प्रभु परमेश्वर और जिसकी महिमा करते हैं, जिसने अपने लहू को बहाकर हमें जीवन दिया, जिसने अपने लहू को बहाकर उस कलवर के क्रूस पर हमारे लिए उस श्रापित मृत्यु को सहकर हमें जीवन दिया, वो परमेश्वर हमारे संग है। प्रियो, आज हम उसकी महिमा करते हैं, हम अपने खुदावन का जय जयकार करते हैं। जो राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो नाम, उसका नाम सारे नामों में ऊंचा नाम है प्रियो, क्योंकि सच में उसका नाम धन्य है, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है जो सिंहासन पर सदा विराजमान है। और उसकी महिमा, उसका नाम सबसे अनोखा है प्रियो। वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है प्रियो, जो उदयाचल से लेके अस्ताचल तक हमें लेके चलता है और जिसका नाम धन्य है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे। आज हम सब कहे कि हे मेरे मन मेरे परमेश्वर को धन्य कहे, क्योंकि वही खुदावन है जो जीवन की ज्योति हमारे अंदर लाता है, क्योंकि वो हमारे जीवन की रोटी है, वो हमारे जीवन का जल है प्रियो, जो हमारे मन मध्य में कार्य करता है और जिसकी महिमा हम करते हैं। आइए हम उसके नाम को दिल से पुकारते हैं और हम कहते हैं कि खुदा तू आज हमारे हृदय में आ, कि हम तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। क्योंकि सच में प्रियो, यीशु के आने से हर एक बंधन टूटते हैं, हर एक बीमार चंगे होते हैं, मुर्दे चिल्लाए जाते हैं। और सच में प्रियो, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर भी वही है, जिसने दृष्टि हमें दी है, जिसने हमें जीवन दिया, वो परमेश्वर आज हमारे मध्य में बहता है प्रियो। आइए हम उसकी महिमा करते हैं और अपने हाथों को उठाकर, अपने मनों को खोलकर, अपने हृदय की सच्चाई से आज दिल से हम परमेश्वर को पुकारे, कि परमेश्वर से कहे कि खुदा आज मैं दिल से तुझे पुकारता हूँ राजा, और तू हमारे मध्य में उपस्थित हो पिता। आज तुम मुझसे बातें कर, मैं तेरी महिमा करता हूँ मेरे परमेश्वर। आइए प्रियो, हम खुदा की जय जयकार करते हैं और सच में और उससे कहेंगे कि खुदा तू बढ़े और मैं घटता चला जाऊँ। हालेलुया। आइए प्रियो, परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसके जीवित नाम को महिमा देते हैं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, लव यू जीसस। आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करते हैं। आराधना हम करते पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते आराधना हम करते पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। ओ हो आ प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। ओ हो आराधना हम करते हैं
भवन में हम आते हैं, सारा धन हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। ओ आ प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। आराधना हम करते पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते और हम कहते हैं, दिल से कहते और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। सच में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रियो, हम आराधना करते हैं उस खुदावन की पूरे दिल से, उसकी महिमा गाते हैं हम दिल से, क्योंकि वह परमेश्वर हमारे मध्य में कार्य करता है। और हम उससे कहते हैं, खुदा मेरे जीवन से हो तेरी महिमा और मेरे जीवन से तेरा नाम ऊंचा किया जाए पिता। कि सच में प्रियो, वो परमेश्वर अति करुणा करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला अनाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि जैसे माता तुम्हें संभालती है वैसे मैं भी तुम्हें संभालता हूँ और तुम्हारे संग और साथ रहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। आइए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ना तो मेल बलि से ना अन्न बलि से, वो तो केवल हमारे होठों के बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो आइए हम उसका धन्यवाद करते हैं, अपने हाथों को उठाकर, अपने सिरों को झुकाकर। आज हम सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रियो। वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर जिसका हम धन्यवाद करते हैं, वो हमें बल देने वाला परमेश्वर जिसकी हम महिमा करते हैं, उसको जय जयकार के योग्य परमेश्वर है जिसकी हम महिमा गाते हैं। आइए प्रियो, हम हृदय की गहराई से और संपूर्ण मन से आज हम एक मन होकर, एक हृदय होकर अब खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस गीत के द्वारा हम अपने हाथों को उठाकर और हम सारी बातों के लिए हम हृदय की गहराई से और संपूर्ण मन से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सच में पिता हम आपके सम्मुख आते राजा, हम आपके सामने झुकते हैं मेरे परमेश्वर, और आज हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आइए प्रियो, हम जहाँ पर भी खड़े हैं बैठे हैं, आइए हम अपने आप को तैयार करें और हम सभी जन खड़े होकर हम अपने हाथों को उठाकर अपने सिर को झुकाकर हम अपने परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करें और उससे कहें, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रियो, हम इस गीत को गाकर हम हृदय की गहराई से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
धन्यवाद करते पिता, हम आपका धन्यवाद करते राजा। सारी महिमा आपको मिले मेरे परमेश्वर पिता। ओ समर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा परमेश्वर धन्यवाद और सारी बातों के लिए पिता। आपके सम्मुख आते हैं मेरे परमेश्वर और आगे के समय को आपके सम्मुख लाते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ सच में मेरे परमेश्वर आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते। ये समय ये दिन आपने हमारे लिए ठहराया पिता कि हम आज आपकी महिमा करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते आने वाले वचनों के लिए पिता, जो आज आप हमारे मध्य में बोले जा रहे मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आज आपके दास हमारे मध्य में जो वचन को बोलते हैं वो वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने पाए पिता। ओ पवित्र आत्मा जी, आज अपने दास को वचन को सिखाने में और पिता हम सबकी वचनों को सुनने में हमारी सहायता करिए पवित्र आत्मा जी। ओ पिता, हम सब पर अनुग्रह करिए मेरे राजा, क्योंकि वचन हमारे अंदर जीवन को लेके आता है पिता। और आज हर एक अंधकार की ताकतें भाग जाए, हर एक बीमारी आज चंगी होती चली जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ प्रभु जी, आज आपका वचन हर एक के हृदय में जीवन को लेके आए पिता। जो भी वचन, जो भी मन्ना आज हमारे मध्य में बोलते हैं प्रभु जी, वो हर एक को आशीषित करते चले जाए पिता। कि वचन हमारे जीवन में आशीष को लेके आता है पिता। ओ हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर हमें हारान में देने वाले परमेश्वर आप हो पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और आगे के समय को और आपके सामर्थी दास को भी हम आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। ओ पिता, उनकी सहायता करना वचन को बोलने में, अपने दुगने अभिषेक से भरे पिता, अपने प्रकाशन से भरे पिता की वेद भरी बातें आज वो हमारे मध्य में आत्मा में होकर बोल सके मेरे परमेश्वर पिता। उनकी सहायता करिए। धन्यवाद करते पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते प्रभु जी। और प्रार्थना में दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कीजिए राजा। आमीन और आमीन। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले प्रियो। ये समय हमारे मध्य में कि हम वचनों को सुनने के लिए जाए। हमारे मध्य में परमेश्वर के अभिषेक दास है। तो आइए, जब हमारे मध्य में वचनों को लेकर आते हैं तो हम तालियों के द्वारा उनका स्वागत करें और हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के
परमेश्वर के जीवित वचनों को महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। आगे का संपूर्ण समय उद्धारकर्ता परमेश्वर के हाथ में देते हैं, जिसने हम सबका उद्धार किया है, जो आज भी हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें अनंत जीवन देता है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का कि आज उस प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें वचन को समझाएगी, सिखाएगी और उसके मार्ग पर चलने की सामर्थ प्रदान करेगी, क्योंकि हम सब के मध्य में पवित्र आत्मा है। ये शब्द जहाँ तक कि जा रहा है, जो व्यक्ति सुन रहा है, उसके साथ में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। वो पवित्र आत्मा उससे भर दीजिए यीशु के नाम में, ताकि हम सब इस वचनों को समझ सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। हम सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय, हम लोग पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। आमीन। हम सभी लोग पवित्र आत्मा का स्वागत करें, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। वो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा हमारे मध्य में है। वो सामर्थ्य जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। आज हम पिछले बार हम हथियारों के बारे में देख रहे थे। आत्मिक हथियार क्या है? जब हम आत्मिक हथियारों के बारे में देख रहे हैं, बाइबल में लिखा है 2 प्रकार के हथियार हैं। एक है आत्मरक्षक हथियार, जिसके महत्वपूर्ण 6 पॉइंट है, और सेकंड है आक्रमण के हथियार। आत्मरक्षक हथियार यह हमारी सुरक्षा करती है, और आक्रमण के हथियार हम शैतान के ऊपर में इस्तेमाल करते हैं उसके गढ़ों को नाश करने के लिए। जैसे कि आत्मरक्षक जो हथियार है, इसके बारे में हमने पिछले बार देखा। इसके 6 महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखे। हम इफिसियों 6वां अध्याय वचन 10 से लेके 18 तक के हम देखने वाले हैं। हर एक व्यक्ति जिन्होंने भी परमेश्वर का वचन लाया है, हर एक व्यक्ति इफिसियों की किताब निकाले और इफिसियों उसका 6वां अध्याय वचन 10 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़े। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति में क्या करो? बलवंत बनो। हम एक जगह हमें खड़ा नहीं रहना है, उसके प्रभाव में और उसकी शक्ति में क्या करना है? हमें बलवंत बनना है। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम परमेश्वर के शैतान के एक बार फिर से पढ़ना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। परमेश्वर के हथियार क्या करना है? बांध लेना है, ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। परंतु जब हम परमेश्वर के हथियारों को नहीं बांधते हुए जब हम शैतान का सामना करते हैं, तब हमारे
प्रार्थना का उत्तर हमको नहीं मिलता। आमीन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वचन 12, हाँ, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध हाँ। लहू और मांस से नहीं, हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा हथियार कौन सा है? आत्मिक हथियार है। आमीन। जब मैं आत्मिक तौर पर उस शैतान के साथ में युद्ध करता हूं तो मैं आगे बढ़ते चले जाता हूं। हालेलुया। हाँ, आगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। हाँ, सबसे महत्व की बात है, बुरे दिन में क्या कर सको? सामना कर सको। हाँ? और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ? इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पहला भाग, सत्य से अपनी कमर कसकर। किससे कमर कसना है? सत्य से। मैंने कहा कि यीशु मसीह ही सत्य है। हालेलुया। सत्य के मार्ग पर जो चलता है या सत्य के वचन पर जो चलता है वो सत्य से अपनी कमर को बांध लेता है। हालेलुया। क्योंकि सत्य से अपनी कमर कसकर, हालेलुया, जो व्यक्ति सत्य पर चलता है वो कभी नहीं झुकता किसी के सामने। हालेलुया। सेकंड, और धार्मिकता की झिलम मतलब ये पोजीशन को ढाप लेती थी। झिलम मतलब पहले जैसे हम अभी बहुत सारे जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह हम लोग देखते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होते हैं, ये हमारी गोली, अगर बंदूक की गोली भी लगे तो भी मनुष्य के सीने के अंदर नहीं जाएगी। आमीन। तो क्या करना है कि हमें धार्मिकता की झिलम पहन लेना है। झिलम दर्शाती है हमारे हृदय को। आमीन। हमारा हृदय को दिखाती है। हृदय के अंदर में से हमारी प्रार्थना का जीवन निकलना चाहिए। हालेलुया। तो बताती है धार्मिकता की झिलम प्रार्थना की जीवन। हालेलुया। थर्ड, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर प्रभु के लिए तैयार रहना है। जो व्यक्ति आराधना करता है वो हमेशा प्रभु के लिए क्या होता है? तैयार होता है। परंतु जो आराधना में समय नहीं बिताते वो प्रभु के लिए कदापि तैयार नहीं रह पाते। हालेलुया। निश्चय प्रतिदिन प्रभु के लिए हमें क्या करना है? तैयार रहना है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन पर बनी रहे। ये आराधना के जीवन को दर्शाता है। आराधना ही हमें प्रभु के और करीब लेकर जाती है। हालेलुया। चौथा, हाँ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा। ढाल मतलब सुरक्षा का हथियार होता था। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल होती थी। जब पुरानी युद्ध जब होते थे तो ढाल होती थी गोल, और वो हाथ में पकड़ के रखते थे, जिसके कारण किसी का भी जो वार है वो वार उस ढाल के ऊपर में उठाया जा सकता था, रोक सकता था। वो तलवार या भाले बिछवे का जो वार होता था वो ढाल रोक देती थी, सुरक्षा करती थी। विश्वास की ढाल, परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा। सुरक्षा क्या होना चाहिए? परमेश्वर हमारे प्राण, आत्मा और शरीर की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। परमेश्वर हमारे प्राण, आत्मा और हमारी देह की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। जब तक कि वो द्वितीय आगमन में इस धरती पर नहीं आ जाते तब तक परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। आमीन। पांचवा पॉइंट था उद्धार का टोप।
ये मेरे नए जीवन को बताता है। क्या बताता है? नए जीवन को। मेरा अपने विश्वास को बढ़ाना है। बहुत बार क्या करते हैं ना, हम लोग अपने विश्वास को बढ़ा नहीं पाते। हम प्रभु के पास में आते हैं, अगर हम छोटी छोटी बातें सोचेंगे तो मेरी आशीष भी छोटी छोटी हो जाएगी। अगर मैं बड़ी बड़ी आशीषों को सोचूंगा तो मैं बड़ी बड़ी बातों को सोचूंगा तो मेरी आशीष भी बड़ी बड़ी होगी। हमें विश्वासी जीवन में हमें जो भी सोचना है वो बड़े लेवल का सोचना है। हालेलुया। प्रभु मुझे बड़ा घर दे, परंतु प्रार्थना मैं बड़ी नहीं करूंगा, प्रार्थना मैं वही 5 मिनट की करूंगा। आमेन। सोच कैसी होती है? छोटी सोच। प्रार्थना, प्रभु मुझे बंगला चाहिए, तू बंगले में रहता है, तू महल में रहता है, मैं धरती पर झोपड़े पर क्यों रहूं, मैं भी महल में रहूंगा। आमेन। लेकिन प्रार्थना में समय कितना बिताते हैं? आमेन। परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया। तो मेरी सोच मूंगी के समान नहीं होना चाहिए, वो नीचे मुंडी डाल के चलते रहती है। मेरी सोच कैसी होनी चाहिए? उकाब के समान, ऊंचाई पर जाकर सोचे। जो कुछ करना है ऊंचाई पर जाकर करें। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करे। हालेलुया। 6वां पॉइंट था आत्मा की तलवार। परमेश्वर का वचन बताता है। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। हमें ये जो 6 हथियार है मेरे पास में, जो इफिसियों 6वें अध्याय वचन 10 से लेकर 18 तक की जो लिखा गया है, यहां पर ये 6 हथियार आत्मरक्षक हथियार है। ये मेरी पहले मुझे अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा। आत्मरक्षक हथियार ये मेरे लिए बने हैं। परमेश्वर की तलवार मुझे उठाना है। नया जन्म मेरा हुआ है, प्रार्थना का जीवन मेरा होना चाहिए, उद्धार का जीवन मेरे लिए है, आराधना का जीवन मेरे लिए परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के साथ संगति मुझे करना है। ये 6 है आत्मरक्षक हथियार, ये मेरी सुरक्षा करेंगे। और जब मैं सामर्थ्य बन जाता हूं इसमें और दुष्टात्माओं के बारे में सोचता हूं कि दुष्टात्मा कैसे काम करती है, तब मैं उसके ऊपर में हॉबी होता हूं और मैं बोलता हूं अब मेरे पास में आक्रमण के हथियार है। आक्रमण के हथियार 3 हथियार है, जिसके ऊपर में शैतान के ऊपर में मुझे क्या करना है? आक्रमण करना है। अभी 3 हथियार कौन से हैं, इसके बारे में आज हमारा विषय रहेगा। आक्रमण के हथियार, ये हथियार शैतान और अंधकार के गढ़ों को नाश करने के लिए मेरे पास में आए। क्या किए? आक्रमण के हथियार, बोलिए आक्रमण के हथियार शैतान और अंधकार की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं। आमेन। हालेलुया। अभी 3 हथियार कौन से हैं, हम इसके बारे में आज हमारा यहां से ये विषय शुरू होता है। आमेन। शैतान के साथ में रोज युद्ध करना पड़ेगा आपको। विश्वासी, बहुत सारे विश्वासी ये सोचते हैं कि अब मैं विश्वास में आ गया ना तो अब सब कुछ परमेश्वर करेगा। सब कुछ क्या करेगा? परमेश्वर करेगा। परमेश्वर करेगा। प्रार्थना का जीवन किसको बिताना है? आराधना का जीवन किसके लिए है? वचन पढ़ने का जीवन किसके लिए है? धरती पर आत्मा की अगुवाई में जो व्यक्ति चलता है, परमेश्वर के लिए अपने आप को खुला रखता है, जो व्यक्ति बोलता है कि मैं नहीं जरूरत क्या है प्रार्थना करने की, प्रभु मेरे साथ रहता है, ये शब्द ही शैतान का बुलावा है। ये शब्द ही शैतान आपको बुला रहा है अपने पास। इसलिए जो व्यक्ति प्रार्थना का जीवन बिताता है, क्योंकि मेरे जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, और जब मनुष्य प्रार्थना की जीवन से हट जाता है, या जिसका अभी तक उद्धार नहीं हुआ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध नहीं हुआ, वो केवल बुद्धि से सोचता है, उसके पास में हथियार नहीं होते। चलिए एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय वचन 4।
क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसका मतलब कि मेरे पास जो हथियार है ये आत्मिक हथियार है। आत्मिक हथियार तब काम करेंगे जब आपका प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, परमेश्वर का वचन पढ़ने का जीवन जब आपके पास में रहेगा तो आप आत्मिक हथियार का इस्तेमाल अवश्य कर सकते हो। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में बदलते चले जाते हो, आप प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाते हो। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन करता क्या है? आपको और करीब और करीब और करीब लेकर जाता है। हालेलुया। आज जैसे कि मैं एक प्रार्थना करके आया कि प्रभु जब तेरी उपस्थिति आती है ना तो मुझे बल मिलता है, तेरी उपस्थिति आती है ना प्रभु तो मुझे सामर्थ मिलती है, प्रभु तेरी उपस्थिति आती है ना तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। परंतु जब तू नहीं रहता ना तो मेरा शरीर बोलना शुरू कर देता है। हालेलुया। कि तेरा परमेश्वर कहाँ है? आमेन। तो मुझे करना क्या है कि पहला आक्रमण का हथियार है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम। हालेलुया। पहला हथियार कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम। जैसे मैं दुष्ट आत्माओं पर बोलता हूं या अंधकार की शक्तियों पर बोलता हूं, इस नाम को बोलता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे बांध देता हूं, तो निश्चय वहां पर बंधा जाता है। हमारे शब्दों में सामर्थ है। शब्दों में सामर्थ तब आती है, हम तब समझने लगते हैं जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? पहले आत्मरक्षक हथियार से पहले पूरे तरीके से बांध लेना है। जैसे आत्मरक्षक हथियारों से हम पूरे तरीके से बन जाते हैं तो हमारी 3 चीजें हमारे अंदर में से बाहर आती हैं। पहला, आपका प्रार्थना का जीवन बहुत मजबूत हो जाएगा, आपका आराधना का जीवन बहुत मजबूत हो जाएगा, आप वचन का पढ़ना आपका बहुत मजबूत रहेगा। हालेलुया। अब आप जब चलते हो तो शैतान अंधकार की शक्ति आपको छू नहीं पाती। परंतु आपका जीवन जब प्रार्थना का जीवन नहीं रहता है तो वो शैतान अंधकार की शक्तियां आपके गले में हाथ डाल के बैठी रहती है। शैतान का परमानेंट एड्रेस आपका मतलब विश्वासियों का घर है। हमें तो आप ही के साथ में रहेगी, वो जाएगी कहाँ? आप बांधोगे तो बांध दीजिए, उसको भगाओगे तो भागेगी। भगाता वही व्यक्ति है जिसका प्रार्थना का जीवन मजबूत होता है, नहीं तो भगाना कठिन है इसको। हालेलुया। इसलिए हम लोग आशीषित होते चले जाते हैं। इसलिए हम कम समय में बहुत अधिक जो आपने नहीं भी सोचा होगा वो भी परमेश्वर आपके लिए करेगा। परंतु जिनका प्रार्थना का जीवन नहीं होता वो केवल बुद्धि से ही सोचते रहते हैं, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। वो एक शिक्षिल्ली था ना, सोचते रहता था, हमें वो वैसे ही सोचते रहता फिर, और लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं मिलता। हमें तो ये है, हमें आक्रमण करना है। अब मैं 3 हथियारों के बारे में बताने जा रहा हूं। कौन से? 3 हथियार में से पहला हथियार है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम। इससे मैं शैतान और अंधकार की शक्तियों पर अधिकार रखता हूं, क्योंकि जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है वो शैतान और अंधकार की शक्तियां चुरा के रखी है, क्योंकि वो आप तक आने नहीं देती। इसीलिए मैं परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करूंगा ताकि शैतान और अंधकार की शक्तियां भागते चले जाएं। हालेलुया। आमीन। एक वचन और पढ़े, इफिसियों 2 अध्याय वचन 8 और 10। वचन 8 से लेके 10 तक। हाँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। हाँ, ये तुम्हारी ओर से नहीं हुआ कि तुम बहुत अच्छे कर्म करते थे करके हो गया। हम सब पापी हैं, हम सब पापी है, और हम जन्म से पापी है, कर्मों से पापी। इस जन्म पाप और कर्म पाप को
खत्म करने के लिए, हमारी देह के ऊपर से खत्म करने के लिए यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर उस श्रापित मृत्यु उसने सहकर हम सबको आजाद किया है। हालेलुया। ये बलिदान उसने किया। कोई इतिहास में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है कि एक मनुष्य जाति के लिए कोई मर गया हो। कोई भी नहीं दिखता, कोई देवी देवता नहीं दिखता, कोई महात्मा नहीं दिखता, कोई साधु सन्यासी नहीं दिखता कि किसी मनुष्य के पापों के लिए अपने प्राणों को दे। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अब मृत्यु को सह लिया है, इसलिए हम आजाद है, इसलिए हम सुरक्षित है, इसलिए हम आशीषित है। हालेलुया, आमीन। जैसे उदाहरण के तौर पर पढ़े आगे। हाँ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ। वरन परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण, हाँ। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के कारण नहीं हुआ, कोई ऐसा घमंड न करे। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। हम धर्मी तब बने हैं जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, इसलिए हम धर्मी हैं। हम धर्मी क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा और हमारे उद्धार का जीवन हमें मिला है। इसलिए मेरे अंदर में से जो निकलना चाहिए वो यीशु मसीह का नाम है, जो शैतान और अंधकार की शक्तियां सुन नहीं सकती। इसलिए ये आत्मिक हथियार हमारे पास में एक है। कौन है? यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम। इसलिए लोग भरोसा नहीं करते कि यीशु मसीह चंगा करता है। वो भरोसा नहीं करते कि यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से सोचते हैं। परंतु हमारे हथियार कैसे है? आत्मिक हथियार है। हालेलुया, जो गढ़ों को ढा देते हैं। आमीन। एक वचन हम लोग निकाले, अभी एक जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे शब्दों को बोलना है। जब यीशु मेरे अंदर में है तो मेरे अंदर में से क्या निकलेगा बाहर? शब्दों के द्वारा यीशु बाहर निकलेंगे। हालेलुया। अभी देखिए एक भजन हम लोग पढ़ते हैं। भजन 23 निकालना जरा, भजन 23 निकालना। भजन 23 में लिखा है, पढ़े। हाँ, यहोवा मेरा चरवा है, हाँ, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हाँ, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। मुझे बोलना है, आक्रमण करना है। जो व्यक्ति प्रार्थना में समय बिताता है ना, वो आक्रमण कर सकता है। वो तुरंत देख लेता है यहां पर कौन काम कर रहा है। शैतान अंधकार की शक्तियां काम कर रही है, वो उसके अंदर में से प्रार्थना निकलेगी और बोलेगा, ये दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से चली जाए यहां से। हालेलुया। वही व्यक्ति कर सकता है। बोलना है मुझे, क्या बोलना है? यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। बोलना है मुझे, परमेश्वर के नाम को बोलना है। और ये शब्द जब मैं बोलता हूं तो शैतान और अंधकार की शक्तियां इसको सुन नहीं पाएगी। आमीन। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह तो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास में लेकर चलता है। हालेलुया। आमीन। हाँ, तीसरा वचन। वह मेरे जी में जी ले आता है। वह मेरे जी में जी लेकर आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। आमीन। हाँ, आगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हाँ, तो भी हानि से न डरूंगा, हाँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आमीन। आगे। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, आमीन। तू मुझे
सताने वालों के सामने क्या करता है? मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मिला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, आमीन। हाँ, आगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी निश्चय रहेगी। भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। हालेलुया। जीवन भर करुणा किसकी? मेरे साथ बनी रहेगी। बोलना पड़ेगा। बहुत बार प्रार्थना है ना, मुंह बंद करके प्रार्थना में बैठे रहते लोग। वो आंखें बंद कर देंगे, मुंह भी बंद कर देंगे। कौन सुन रहा है? नहीं, मैं मन में प्रार्थना कर रहा हूं। किसके साथ कर रहा है? तेरे मन को तो परमेश्वर देख रहा है, लेकिन वो जो शैतान अंधकार की शक्तियां वहां पर खड़ी है, उसको कब सुनाओगे कि मैं धर्मी हूं? यीशु मसीह तो देख रहा आपके मन में कि तू धर्मी है, परंतु ये बाकी का वातावरण के अंदर में जितनी अंधकार की शक्तियां खड़ी है, इसको कब बताओगे? हालेलुया, आमीन। आप युद्ध नहीं कर रहे, फिर आक्रमण नहीं कर रहे, मुंह बंद नहीं, मैं ना मुंह अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा हूं। अंदर ही अंदर प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना का शब्द बाहर आना चाहिए। हालेलुया। मुंह किसके लिए दिया? बंद करके देख लीजिए। वो जकरिया था ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले था, अधिक बोलता था। परमेश्वर ने बोला जब तक तेरा बेटा नहीं होगा तब तक तेरा मुंह बंद रहेगा। हालेलुया। दिया है, इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल करने के लिए दिया है। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय ये बातें क्या करती है? ये बोलना है, ठीक है ना। दाऊद ने गोलियत से एक युद्ध किया। उसने क्या बोला रणभूमि में जाकर? दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था, कोई भी उसका सामना नहीं कर रहे थे। गोलियत रणभूमि में था, शाऊल की पूरी सेना जो निपुण थी, जिनके पास सारे हथियार थे, लेकिन वो भी उस गोलियत का सामना नहीं कर पा रहा था।